नमस्ते दोस्तों, आपको आपकी चैनल रहस्यमय उड़ीसा में स्वागत करते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि भगवान श्री श्री जगन्नाथ जी की कृपा से आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। तो दोस्तों, हम आपको पहले भी कई बार इस वीडियो के माध्यम में कह चुके हैं कि विश्व में जो कुछ भी परिवर्तन होगा, छोटा या फिर बड़ा परिवर्तन, वो पहले भगवान श्री श्री जगन्नाथ जी के मंदिर से ही दिखने को मिलेगा। कल इवनिंग में श्री मंदिर की सिंहद्वार के सामने एक ट्रांसजेंडर सुसाइड कर ली और ये बात सुनकर हमें बहुत बड़ा झटका लगा, बहुत आश्चर्य हुए। सबसे बुरी बात यह है कि ये घटना पुलिस प्रशासन के सामने हुई थी और वहाँ बहुत संख्यक पुलिस मुतयन हुए थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कर पाए। हमें जानकारी से ये पता चला कि वो किन्नर मेघनाथ प्राचीरी के ऊपर चढ़कर माता महालक्ष्मी के गुम्मट के ऊपर आ गए और वहाँ खड़े हो गए और वहाँ के मौजूद बहुत सारे लोगों ने उन्हें रोकने की प्रयास की, लेकिन उन्होंने किसी की बात ना सुनी और वहाँ से नीचे कूद गए और उनका वहीं जगह पर ही मृत्यु हो गया। ये घटना शायद श्री मंदिर के इतिहास में पहली बार हुआ है और ये घटना सुनकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान श्री जगन्नाथ के मंदिर में ऐसे अघटन कैसे हो सकता है। कुछ ही महीनों से एक के बाद एक घटना श्री मंदिर में होते जा रहा है और लोगों को ये समझ में नहीं आता कि ये सब घटना कुछ ही महीनों से क्यों हो रहा है और ये घटना श्री मंदिर में अब क्यों हो रहा है, पहले क्यों नहीं हो रहा था। 2019 में फौनी साइक्लोन के बाद श्री मंदिर बिल्कुल श्रीहीन हो गया, जैसे कि वहाँ बहुत सारे घटनाएं होने लगे। वहाँ के जो कल्पवट थे, जो कई कल्प से वहाँ पर विद्यमान है, उसका एक शाखा छेदन हुआ जो कि पहले भी मालिका में लिखा हुआ था। श्री मंदिर के ऊपर जो नील चक्र है उसका थोड़ा सा पार्ट बेंड हो गया था और उसके ऊपर जो पतितपावन बाना लगा हुआ था वो उड़कर कहीं चला गया। ये सब घटना से हमें ये पता चलता है कि भगवान श्री जगन्नाथ अभी हमें कुछ संकेत दे रहे हैं, लेकिन ये मानव समाज इसे समझने की प्रयास नहीं कर रहा है, उसे समझना ही नहीं चाहता। भगवान अपनी भक्त से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं और जब विनाश होगा तब हम भगवान पर दोष लगाएंगे कि भगवान हमें कुछ बताया नहीं। भगवान जगन्नाथ क्या आकर हर एक व्यक्ति के कान के नीचे बोलेंगे तुम अभी सुधर जाओ? ऐसा तो हो नहीं सकता ना। कुछ ही दिनों से मंदिर में बार बार रक्तपात हो रहा है और भगवान का महास्नान विधि भी किया जा रहा है और इससे भी लोगों को कुछ समझ में नहीं आता। कुछ ही दिनों पहले श्री मंदिर के अंदर जो रोज घर है उसके अंदर बहुत संख्यक चूल्हे को डिस्ट्रॉय कर दी गई थी। ये घटना तो आप सभी को पता है। लोगों को बार बार कहने पर भी उन्हें कुछ समझ में नहीं आता और इसी बात से हमें बहुत तकलीफ होती है। चाहे आप लोग मालिका को माने या फिर ना माने, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी जो घटनाएं हो रहे हैं समाज में, इसे देखकर क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि अभी भी कलियुग को 4,32,000 साल भोग होना है और इतने ज़्यादा पाप होना है? एक बात आपको सच सच बता दूं, अगर कोई इंसान आपसे कह रहा है, अगर कोई साधु संत भी आपसे कह रहे हैं कि कलियुग का अभी पहला चरण भोग हो रहा है, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। ये लोग इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि वे हमेशा मस्त रहते हैं और हमेशा भोग विलास में रहते हैं, इसलिए उन लोगों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे पृथ्वी का इधर उधर हो जाए, उन्हें बस भोग ही भोग करना है और कुछ नहीं। अभी जगन्नाथ मंदिर से जो कुछ भी संकेत मिल रहा है वो सिर्फ भक्त लोगों के लिए है, क्योंकि भगवान को भी ये बात पता है कि दूसरे लोग जो मूर्ख होते हैं ये बात उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। चाहे पृथ्वी इधर का उधर हो जाए, ये लोग कुछ भी समझ नहीं पाएंगे और भक्त लोगों का हमेशा निंदा करते रहेंगे और ऐसे निंदा करते करते एक दिन ऊपर चले जाएंगे। माता पुत्र और भाई बहन के बीच में जो संबंध होता है वो दुनिया का सबसे पवित्र संबंध माना गया है और आज हम जिस समाज में रह रहे हैं ये संबंध भी, ये पवित्र संबंध, ये पवित्र रिश्ता भी आज कलंकित हो चुका है। और इसी बात से आप पता लगा सकते हैं क्या वास्तव में अभी कलियुग को 4,32,000 साल भोग होना है। जिस भारतवर्ष में गौ और ब्राह्मण की पूजा की जाती, आज उन्हीं का हत्या होता है। शायद ये बात आप लोगों को पता होगा, आज हर रोज़ भारत में, इसी भारतवर्ष में 50,000 या फिर उससे भी ज़्यादा गौओं का हत्या होती है। और इनका हत्या कौन करते हैं? ये असुर लोग करते हैं, ये जवन लोग इनका हत्या करते हैं। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च, अर्थात यहाँ भगवान को गौ और ब्राह्मण की हित करने वाले कहा गया है। जो भगवान का जन्म गौ और ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए होता है,
आज वही गौ और ब्राह्मण की हत्या कर रहे हैं ये जवान लोग। आज इसी भारत की पावन धरती में गौओं का हत्या दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। क्या ये एक संकेत नहीं है कलयुग का अंत होने का, या फिर इससे भी कोई बड़ा संकेत आपको चाहिए? भारत जैसे पवित्र देश में जहाँ गौ माता की पूजा की जाती है, आज गौ माता इधर उधर भटक रही है और रो रही है। तो दोस्तों, हम सभी भारतवासी एक परिवार की तरह है और इसी परिवार में कोई माता है, कोई भाई है, कोई बहन है और कोई पिता है। और इस परिवार की जिम्मेदारी हर एक के ऊपर है, किसी एक के ऊपर नहीं। जब हम सब इकट्ठा होकर भगवान को मदद के लिए पुकारेंगे तभी वो जाकर सुनेंगे, नहीं तो वो किसी एक की बात को नहीं सुनेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी को कुछ बात समझ में आई होगी। अगर आप लोगों के मन में फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, हम उसका आंसर ज़रूर दे देंगे। तो आप सभी को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।